राहुल गांधी ने ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद। उन्होंने लिखा है कि हमारी जिम्मेदारी वही है चाहे जो हो। राहुल गांधी दोबारा अब सांसद हैं, वायनाड के सांसद अब वापस संसद जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया है। अभी सबको इंतजार था कि राहुल गांधी शायद संबोधित करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है कि हमारी जिम्मेदारी वही है चाहे जो हो। राहुल गांधी ने लिखा है, कम व्हाट मे माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। यानी कि चाहे जो हो जाए जिम्मेदारी वही रहेगी। इंडिया का आइडिया यानी कि भारत की जो सोच है, भारत जो एक विचार है, उसे उसकी रक्षा करना। और इसी एक बात से अशोक बहुत सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं। अपने गठबंधन का भी नाम ले लिया, देश का भी नाम ले लिया, बीजेपी पर भी निशाना साध दिया और अपनी जो निरंतर लड़ाई है उसका भी जिक्र कर दिया। बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी हमेशा से ये बात कहते रहे जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो ट्वीट के माध्यम से कही है। और हमेशा से राहुल ने कहा है कि चाहे उनकी मेंबरशिप चली जाए, जब वो डिस्क्वालीफाई किए गए थे, उनको मकान खाली करना पड़ा था, तब भी उन्होंने कहा था कि कुछ भी उनको सजा मिले, जो भी उनको करना है करते रहें जिनको करना है, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे, भारत जोड़ने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोहब्बत की जो दुकान वो खोलने निकले हैं जगह जगह पर, वो मोहब्बत की दुकान वो खोलते रहेंगे। तो यही एक उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। चाहे ये निर्णय उनकी फेवर में आए, लेकिन जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उस लड़ाई को वो जारी रखेंगे, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था जब मकान खाली किया था या जब डिस्क्वालीफाई हुए थे कि वो बेशक उनकी मेंबरशिप अभी चली गई है फौरी तौर से, लेकिन जो लड़ाई जो मिशन वो लेके चले थे वो हमेशा से जारी रहेंगे। संसद के भीतर उस वक्त नहीं लड़ पाए थे, लेकिन संसद के बाहर वो लगातार इन तमाम मुद्दों को उठाते रहे। मणिपुर भी वो जाके आए थे और अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा श्वेता, कि सोमवार से क्या वो संसद में पहुंच पाएंगे। उनकी जो मेंबरशिप है, प्रोसेस जो है, जो औपचारिकता है, वो लोकसभा सचिवालय की तरफ से फिर चुनाव आयोग को जो इंटीमेशन देना है वो पूरी कर दी जाएगी इन 2 दिनों में। और उसके बाद 2 सत्र वो पहले ही मिस कर चुके हैं। और ऐसे में जो आप नो कॉन्फिडेंस वोट की भी बात कह रहे हैं, जाहिर है राहुल उस समय रहना चाहेंगे वहां पर और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि राहुल गांधी वहां पर रहे। पर प्रक्रियाओं को देखते हुए और उसमें जितना समय लगता है उसे देखते हुए हम माने कि सोमवार वो संसद में दिख सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है। कांग्रेस के नेता भी, तमाम जो इनके लॉयर्स हैं जिन्होंने पैरवी भी की, उनका भी ये कहना है कि बिल्कुल अभी इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का और निर्णय आ ही गया है और ये तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है तमाम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जल्दी ही इस मामले को, प्रोसेस को पूरा करके सोमवार या मंगलवार को राहुल गांधी संसद में मौजूद होंगे। और नो कॉन्फिडेंस में कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ता के तौर पर नो कॉन्फिडेंस पर बोलते दिखाई देंगे। तमाम मुद्दे जो वो संसद के बाहर बोल रहे थे वो संसद के भीतर भी, सदन के भीतर लोकसभा में वो उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। मणिपुर वो जाके आए, मणिपुर की आवाज भी वो बुलंद करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर जो हमेशा से उठाते रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो कि कई सत्र में वो मौजूद नहीं थे, अब इस सत्र में उस पूरी कसर को, पूरी अपनी बात को रख पाएंगे जो वो बोलना चाहते थे संसद के भीतर। तो उम्मीद पार्टी नेताओं की तरफ से यही की जा रही है। और अधीर रंजन चौधरी ने, जो पार्टी के लोकसभा में नेता भी हैं विपक्ष के, उन्होंने भी जाके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। लेकिन वो एक अपनी जगह मुलाकात करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है जब लोकसभा सचिवालय की तरफ पहुंच जाएगा, ओम बिरला के सचिव दफ्तर में पहुंच जाएगा, तब ये प्रोसेस शुरू होगी, तब उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मुलाकातें करना एक अलग है, वो एक उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सोमवार तक ये पूरा मामला सेटल हो जाना चाहिए, प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए उसके बाद, क्योंकि 11 तक ये संसद का सत्र है, उससे पहले राहुल गांधी सदन में दिखाई दे सकते हैं।